नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। यूट्यूब के इस एपिसोड में मैं आपके सामने फिर एक बार सेकुलरिज्म के नाम पे ढोंग करने वाले, सेकुलरिज्म की आड़ में फर्जी चीज़ों को अंजाम देने वाले कुछ नए तथ्यों को उजागर करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र मुकेश पांडे। और इस एपिसोड में मैं फिर आपके समक्ष कुछ तथ्यात्मक बातें लेकर आया हूं जो सेकुलरिज्म के आड़ में होने वाले ढोंग को उजागर करेगी। आपने कई बार ये देखा होगा कि बहुत बार आपने देखा होगा कि दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, अब्दुल लतीफ़, हलाकू, खिलजी, गजनी जैसे इन मक्कार लोगों के ऊपर बॉलीवुड ने कितनी सारी फिल्में बनाई, उनको फेमस कर दिया, उनको हीरो बना दिया। और ये हमारे बॉलीवुड का एजेंडा रहा है। ऐसे मक्कारों को, ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे दुर्दांत शासकों को जिन्होंने निर्मम हत्याएं की लोगों की धर्म के नाम पे, उनको हीरो बनाया गया। लेकिन अगर और कमाल की बात है कि बॉलीवुड के तमाम फेमस जो एक्टर्स हैं उन्होंने उनके किरदारों को जीकर नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ कमाया। वो सेकुलरिज्म था। लेकिन अगर ये खबर आती है कि गोडसे के ऊपर एक बायोपिक बनेगी तो तुरंत सेकुलरिज्म की हत्या हो जाती है। मगर अगर उन लोगों के ऊपर जिन्होंने हजारों और लाखों की हत्याएं करवाई हों, निरपराध लोगों की, उनके ऊपर फिल्म बनाना जायज़ है। लेकिन जिसने सिर्फ एक हत्या की हो, वो भी उसने कबूला हो, उसके पीछे उसने अपना मकसद बताया हो, उसकी कहानी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ये होता है ढोंगी सेकुलरिज्म। कर्नाटक के उडुपी जिले में एक लड़की सैकड़ों हिंदू लड़कों के बीच में अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए निकल जाती है और उसको कोई कुछ नहीं बोलता। वो तमाम तथाकथित अपनी कम्युनिटी के लोगों के बीच में इनाम पाने की हकदार हो जाती है, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाती है, लाखों रुपए इनाम भी जीतती है। भले वो उसके पहले कई बार मॉल के अंदर सिगरेट पीती हुई, जीन्स टॉप में घूमती हुई दिखी हो, लेकिन मीडिया के सामने वो यही कहती रही कि ये तो हमारा इस्लाम के अंदर, ये हमारी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, अभिनंग है। अब मैं ज़रा इसको दूसरे तरह से अगर देख लूँ, ये था सेकुलरिज्म। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरह से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर कहीं काश कोई हिंदू लड़की जय श्री राम का नारा लगाते हुए सैकड़ों किसी मुसलमान लड़कों के बीच में ये कहती हुई गुजरती, तो उसके बारे में कोई कल्पना की जा सकती है कि वो क्या सुरक्षित वहां से निकल पाती, बचती? और अगर बच भी जाती तो उसको किस किस भावना से देखा जाता? उन लड़कों ने जो बुर्का का पक्ष ले रहे हैं वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए। उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी के तौर पे उनको एक आइडियल बना दिया गया है। लेकिन वो लड़के जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है और उनको आतंकवादी करार दिया जा रहा है। इन सब चीज़ों को कहते हैं फर्जी सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म के आड़ में ढोंग करना। आप पूरी दुनिया भर में बड़े बड़े कांड कर रहे हो, धर्म के नाम पर लोगों को मार रहे हो। आप सरकार के कानून को नहीं, आप संविधान को नहीं मानोगे और दुनिया भर के प्रोटेस्ट करोगे।
ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेकुलरिज्म होता है। लेकिन अगर किसी ने उसके खिलाफ एक जरा सी बात लिख दी, एंटी बुर्का एंटी हिजाब पोस्ट डाल दिया अपने फेसबुक पे, और वो हर्षा नाम का लड़का निकलता है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है, और मारने वाले सभी मुसलमान। और मुद्दा सिर्फ वो कि उसने हिजाब की पोस्ट क्यों डाली, उसने बुर्के के अपोज में पोस्ट क्यों डाली। वहाँ सेकुलरिज्म कहाँ चला जाता है। और कमाल की बात है, उसके बारे में जो है इंटरनेशनल मीडिया या हमारी लोकल मीडिया, बस 2-4 दिन की बात हुई, मामला सब ठंडे बस्ते में। वहाँ से सेकुलरिज्म खतरे में नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों को कहते हैं ढोंगी सेकुलरिज्म। एक मक्कार किस्म का आदमी हिंदू देवी देवताओं, हमारे हिंदू रिचुअल्स के बारे में अपने हिंदू हेट को कॉमेडी के माध्यम से हमेशा बोलता रहता है। उसका नाम है मुनव्वर फारूकी। लेकिन अगर एक गुजरात का एक लड़का किशन भारवाड़ कुछ ऐसे कमेंट कर दे जो उस तथाकथित मुसलमानों के जो पैगंबर हैं उनके बारे में लिख दे पोस्ट पे, तो उनको नागवार गुजरती है। और मौलाना बाकायदा प्लानिंग करके उसकी हत्या करवा देते हैं। तब कहाँ चली जाती है सेकुलरिज्म। मतलब आप संसार में किसी भी मजहब के खिलाफ कुछ भी बोलें, उनके बारे में कुछ भी लिखें, वो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिया गया आपको एक बहुत बड़ा टूल है, हथियार है, ताकत है। लेकिन अगर आपके बारे में गलती से भी किसी ने कुछ लिख दिया, तो आप का कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास, आप का उस पर भरोसा दोयम साबित हो जाता है, बनिस्बत कि आप जो है अपने धर्म को सर्वोच्च रखते हैं। इसको कहते हैं ढोंगी सेकुलरिज्म। कश्मीर से लाखों हिंदू पिछले 30 सालों से अपने ही देश के अंदर एक रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। तथाकथित जज लोग जिन्होंने उनके मुकदमे तक की सुनवाई करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसके कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। हजारों लोग जान से मार दिए गए। एक पूरी मूवमेंट चलाई गई उनको बर्बाद करने की। वो सेकुलरिज्म था। लेकिन आज विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे एक हिम्मत वाले एक डायरेक्टर ने उनके दर्द को आज अगर सिनेमा पे उजागर करने की कोशिश की है, तो उसके खिलाफ हाईकोर्ट के अंदर एक इंतजार नाम के आदमी जो कि मुंबई का रहने वाला है, वो हाईकोर्ट में अपील कर देता है कि उससे माइनॉरिटी के सेंटीमेंट हर्ट होते हैं। मतलब जो बर्बाद हो गए, जिनकी जानें गई, उनकी जान लेने वाले कश्मीरी मुसलमान, उन कश्मीरी हिंदुओं के सेंटीमेंट का क्या। मतलब उनके साथ जो हुआ, जो उनको बर्बाद किया गया आज के 30 साल पहले 1989 की जो घटनाएं थी, उसके बाद मतलब वो आज जो बर्बाद हुए पड़े हैं, अपने ही देश में रिफ्यूजी बन के बैठे हुए हैं, वो सही, वो सेकुलरिज्म। और अगर उसके ऊपर कोई फिल्म बनाए, उनके दर्द को उजागर करे, दुनिया के सामने लाने की कोशिश करे, तो वो एंटी सेकुलरिज्म। इन सब चीज़ों को कहते हैं फर्जी सेकुलरिज्म। एक लड़की जो कि पढ़ने जाना चाहती थी, स्कूल में पढ़ना चाहती थी, आज़ाद रहना चाहती थी, वो इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स के सख्त खिलाफ थी,
वो तालिबान के गढ़ में ये सब काम कर रही थी, तो उसके सर पे गोली मार दी जाती है। मारने वाले तालिबान वाले थे। खैर उसकी जान बच जाती है, वो यूएस जाती है, वहाँ सेटल होती है, यूएस या यूके में कहीं पे एक जगह सेटल होती है। बाद में उसको वो नारीवाद और स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पक्षधर होती है, उसको नोबेल प्राइज़ भी मिलता है शांति का। लेकिन आज वही लड़की हिंदुस्तान में कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद में कूद पड़ती है और कहती है कि कपड़ा क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, हिजाब और बुर्का तो एक अभिन्न अंग है। अगर सरकार उनको पहनने से रोकती है तो इनके उनके उनकी व्यक्तिगत आज़ादी पर रोक लगा रही है। मतलब अपने बात का भी कोई अपने ज़मीर का भी कोई अक्स होता है। जिस चीज़ के लिए तुमने लड़ाई लड़ी, आज फिर तुम उसी कीचड़ में कूद रही हो। इसे कहते हैं ढोंगी सेकुलरिज्म। एक से बढ़कर एक उदाहरण है कि जिस पे अगर हम बातें करना स्टार्ट कर दें तो पूरी रात निकल जाएगी, पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन बातें ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। आप एक बार चीज़ देखिए कि मैंने कई बार ये देखा है, कई बार नहीं, बड़े सारे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, बड़े सारे जानकारियाँ हासिल करता हूँ। मैंने देखा है कि योगा और सूर्य नमस्कार के खिलाफ मौलाना लोग, मौलवी लोग फतवा जारी कर देते हैं। पतंजलि के खिलाफ भी फतवा जारी कर दिया था। हलाल इंडस्ट्री का एक पार्ट है जहाँ पे जो गोश्त की, मटन और चिकन की दुकानें होती हैं, अगर वो कोई मुसलमान ओन करता है तो उसकी शॉप में जो है किसी भी नॉन मुस्लिम को नौकरी पे नहीं रखा जा सकता। वो एज़ पर उनके रिलीजियस प्रैक्टिस के खिलाफ है, वो हराम हो जाएगा। लेकिन हर्षा का कांड होने के बाद, किशन भारवाड़ जैसे लोगों की हत्या हो जाने के बाद, अगर हिंदू किसी मुसलमान का बायकॉट करने के लिए कहे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। और अगर मौलाना और मौलवी किसी की हत्या भी कर दें, हलाल और हराम के चक्कर में किसी भी गैर मुसलमान को अपनी इन सब जगहों पे नौकरी न करने दें, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। आपको सेपरेट फूड चाहिए जिसे हलाल कहा जाता है, आपको सेपरेट पहनावा चाहिए जिसे हिजाब बुर्का कहा जाता है, आपको सेपरेट यूनिवर्सिटी चाहिए जो एएमयू और जामिया ऑलरेडी हैं, सेपरेट लैंग्वेज जो उर्दू और अरेबिक है, ये सारी चीज़ें आपको सेपरेट चाहिए। और आप अपने आप को सेकुलर और कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हो, सब कुछ सेपरेट चाहिए तब भी। लेकिन वहीं संघ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। ये है फर्जी सेकुलरिज्म के उदाहरण। मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि कहीं पर भी रहिए, किसी भी परिस्थिति में रहिए, जिंदा हमेशा वही रहते हैं जो लड़ना जानते हैं, बोलना जानते हैं। अगर आप अपनी बातों को रख नहीं सकते तो आप किसी लायक नहीं हैं। समाज के प्रति, धर्म के प्रति, पंथ के प्रति, संप्रदाय के प्रति एक आपकी जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही करना चाहिए। नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। सरकारें भी आएंगी, सरकारें भी जाएंगी। सरकार अपने पक्ष की भी हो सकती है, सरकार अपने खिलाफ भी हो सकती है, अपने विपक्ष की भी हो सकती है। लेकिन जब समाज एक मत होता है, जब समाज एकत्रित होता है, समाज के अंदर यूनिटी होती है,
तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अगर हिंदुत्व और हिंदू हजारों साल के दमन के बाद आज भी बचा हुआ है, और जबकि दुनिया भर की तमाम सिविलाइजेशन खत्म हो गई, इस्लामीकरण हो चुका उनका, या तो बर्बाद हो गई या इस्लामीकरण हो चुका उनका, अगर आप बचे रह गए खंड खंड होने के बावजूद, तो कुछ तो हिम्मत आपके अंदर रहेगी। लेकिन और जागने की ज़रूरत है। एक और उदाहरण आपको दूंगा, उसके बाद मैं फिर आज के एपिसोड को समाप्त करूंगा। अभी इसी कर्नाटक हिजाब विवाद के दौरान कांग्रेस का एक वहाँ का जो है लंपट नेता है, अब्दुल क्या नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, कोई कांग्रेस का ही नेता है, कोई जलील करके है, तो उसका इम्तियाज़ जलील करके, तो अभी उस मैंने उसका एक ट्विटर पे, उसने ट्विटर पे एक पोस्ट डाली थी, तो मैंने उसमें देखा था कि वो उसने लिखा हुआ है कि वो तमाम जो नॉन मुस्लिम जो लोगों को वो बुला रहा है, उसने ऐसा लिखा हुआ है कि मैं अपनी जो नॉन मुस्लिम बहनें हैं उनको सभी को आह्वान करता हूँ कि वो आएँ और बुर्का और हिजाब पहन के हमारे साथ प्रोटेस्ट करें, हमारी सॉलिडारिटी में खड़े हों। इससे एक संदेश जाएगा कि स्कूल और कॉलेजों के अंदर जो गंगा जमुनी तहजीब और जो हमारी एकता के बीच में ये जो विध्वंसक एलिमेंट हैं जो हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, उनको एक कड़ा संदेश, उनके मुंह पे एक कड़ा तमाचा लगेगा। बिल्कुल सही बात है। कभी भी दंगा फसाद या भरोसा या जो एकता है उसको तोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक मेरे मन में एक सवाल ये भी आता है कि क्या जो जो मुसलमान औरतें हैं वो क्या साड़ियाँ पहन के कभी हिंदू लोगों के साथ आके खड़ी होंगी, माथे पे बिंदी लगा के आके वो साथ में खड़ी होंगी, मांग में सिंदूर दे के वो साथ में आके अपनी सॉलिडारिटी शो करेंगी, या गले में भगवा स्कार्फ पहन के सॉलिडारिटी अपनी शो करेंगी जो हरसा या किशन भारवाड़ की जो हत्या हुई उसके पक्ष में? अगर हाँ, तो बिल्कुल जाना चाहिए नॉन इस्लामिक नॉन मुस्लिम औरतों को इम्तियाज़ जलील के साथ में। तो वैसे ऐसे जो नटुआ नगेरा और इस तरह के जो लंपट नेता होते हैं, ये अपने कौम और अपने समाज के अलावा तो और तो दुनिया किसी की बात करते नहीं हैं। जहाँ किसी हिंदू या नॉन मुस्लिम किसी रिचुअल या कस्टम को उनकी सॉलिडेरिटी में खड़े होने की बात आएगी, वहाँ पे वो कहेंगे कि हमारा धर्म इसको अलाउ नहीं करता, और फिर दुहाई देंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो बड़ी सारी मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सब फर्जी सेकुलरिज्म के ही उदाहरण हैं। ये ढोंगी सेकुलरिज्म के उदाहरण। इसको समझ लीजिए ढोते ढोते देश टूटा चला जा रहा है। इन सब चीज़ों से हम लोग को बाहर निकलना होगा, और तमाम सारी चीज़ें हैं। और मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि इसी तरह से सभी लोगों को जगना चाहिए, धर्म में आस्था रखनी चाहिए, अपने कस्टम को फॉलो करना चाहिए, और सख्ती के साथ अपनी बातों को हमेशा लोगों के सामने रखना चाहिए। वो संस्कृत में एक श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो आज के अंक में बस इतना ही, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपना प्यार जो है मुझे दीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी तरह से एक मनोरंजक ढंग से इस ढोंगी और फर्जी सेकुलरिज्म
के तथ्यों को आपके सामने हर बार एक नए कलेवर के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूं। जय हिंद।